ऐसी एक सिंपल स्टोरी है। एक राजा होता है, राजा को उसको भगवान की मूर्ति बनानी होती है, अच्छी सी सबसे बढ़िया मूर्ति बनानी होती है। होता क्या है कि वो एक पत्थर लेके, उसका जो प्रधानमंत्री है जो होता है उसका, वो एक पत्थर लेके उस मूर्तिकार के पास चला जाता है और मूर्ति बनाने के लिए बोलता है, इस पत्थर की मूर्ति बनानी है। अब होता क्या है कि वो उसको उसके पास लेके जाता है और बोलता है कि इस पत्थर की मूर्ति बनानी है, आपको राजा जी अच्छा सा बेस्ट इनाम देंगे। होता क्या है कि वो बोलता है ठीक है हो जाएगा। जब वो कारागिर मूर्ति बनाने लगता है, वो उसे ठोकता है। पहले दिन बहुत ट्राई करता है, वो पत्थर टूटता ही नहीं है, उसकी मूर्ति बनती ही नहीं है। ठोकता है, मूर्ति बनती नहीं है, ठोकता है, मूर्ति बनती नहीं है। ठीक है ना। अभी वो जब उसे ठोकने लगता है तो उसे क्या करता है, जब ठोकता है तो उसको पत्थर से आवाज आती है। अगले दिन आवाज आती है कि बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। क्या? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तो होता क्या है कि वो कारागिर को ना उसकी दया आ जाती है। दया आने के बाद वो क्या करता है, उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरा पत्थर लेता है। दूसरा पत्थर को स्टार्ट करता है तोड़ना। अब वो पत्थर टूटने भी लगता है और टूट भी जाता है। देन उसके बाद 2 दिन के बाद उससे अच्छी सी मूर्ति बन जाती है। अच्छी सी मूर्ति बन जाने के बाद होता क्या है कि कुछ लोग उसे, अब राजा वहां पे आता है और कुछ लोग भी उसके साथ आते हैं। कुछ लोग के साथ राजा चला आता है मूर्ति लेने आता है। तो वहां पे होता क्या है कि जो पत्थर होता है वहां पे वो पड़ा होता है, जो पहले उसने मूर्ति बनाने के लिए होता है वहां पे वो पड़ा होता है। वो मूर्ति लेते हैं, लेकिन वो बोलते कि ये पत्थर आपके काम का है। कारीगर बोलता है नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि हम इसे भी लेके चलते हैं। जब भगवान के मंदिर के अंदर वो भगवान की मूर्ति रखी जाएगी तो वो उसे यहाँ पे नारियल फोड़ने काम आएगा। अब देखो दोस्तों, हुआ क्या कि जो पत्थर बोल रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है छोड़ दो, वो पत्थर कहाँ पे लगा? मंदिर के सामने लगा नारियल फोड़ने के लिए। और जो पत्थर ने दर्द सहन किया, पूरी सहनशीलता से उसने क्या किया, सब कुछ सहन करके मूर्ति बन गया। अब जो पत्थर से मूर्ति बनाई गई वो कहाँ में रखी गई? मंदिर के अंदर रखी गई। और जो पत्थर टूटने को घबरा रहा था उसकी कहाँ पे? नारियल फोड़ने के लिए। अब दिन भर में लाखों लोग आते, हजारों लोग आते, लाखों लोग आते और भगवान की वो जो मूर्ति है उसके दर्शन करते, नारियल यहाँ पे फोड़ते, उस दर्शन उसके करते, नारियल यहाँ पे फोड़ते। हजारों लोग, लाखों लोग वहां पे आते, दर्शन, नारियल फोड़ते, दर्शन लेते, नारियल फोड़ते, दर्शन लेते। अब उसे रोना आ रहा था, पत्थर को रोना आ रहा था, लेकिन भगवान जी अंदर से देख रहे थे कि जिस टाइम तूने, अब वो जो बोलता है, पत्थर बोला कि यार तू देख कितना हंसता है, अच्छा है तेरे लोग दर्शन करते हैं और मेरे ऊपर नारियल पटक देते। भगवान ने अच्छे से आंसर दिया, उसको बहुत अच्छे से आंसर दिया कि जब तुझे बनाया जा रहा था तब तुझे बहुत दर्द हो रहा था, जब तुझे बनाया जा रहा था तब तुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अगर उस टाइम तूने अगर दर्द सहन कर लिया होता तो आज तू मेरी जगह पे होता। कहने का तात्पर्य यही है कि आज आप तप रहे हो, आज आप कुछ कर रहे हो तो आज आपको तपना ही है, आज आपको प्रॉब्लम फेस करना ही है। प्रॉब्लम कब तक है? जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते। अगर वो पत्थर उस टाइम उसका दर्द सहन कर लेता, कारागिर का, वो झेल लेता सब कुछ, तो आज वो भगवान के मंदिर के अंदर होता। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। यही तो बात है, अपने जीवन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है अपने साथ भी, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम का ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही तो मैं उसको छोड़ दूं। नहीं, मंजिल से कभी हटना नहीं है। हाँ, आप रास्ता बदल सकते हो। देखो, रास्ते में प्रॉब्लम है तो रास्ता चेंज करना चाहिए, मंजिल को नहीं। अगर कोई काम करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो काम को दूसरा तरीके से करो ना। अगर आप दूसरे तरीके से करते हो तो हो सकता है वो काम हो जाए। अगर आपको उसी रास्ते से जाना है और वही मंजिल पानी, तो आपको कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? हमें वो रास्ता चेंज करना है। अगर हम वो रास्ता चेंज करेंगे तो हो सकता है चले जाए उसके पास। समझ आ रही ना? तपना तो पड़ेगा यार, समझ आ रही ना? ठीक है, तपेंगे तो बनेंगे। अगर तपेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं। देखो, डायमंड को जब सबसे ज्यादा घिसा जाता है तब वो डायमंड बनता है। अगर उसे घिसा ही नहीं गया तो डायमंड नहीं बनता है। सबसे पहली बात ये है, डायमंड बनना है ना, डायमंड तो घिसना पड़ेगा।
बहुत घिसना पड़ेगा।